आलस्य एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह का पहला पाठ नमक का दारोगा पढ़ेंगे। एक भाग में हमने इसकी आधी कहानी पढ़ ली थी। आज दूसरे भाग में हम कहानी को पूरा करेंगे। नमक का दारोगा कहानी कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो इस कहानी के जो नायक हैं वो पढ़ लिख कर नमक के दारोगा बन जाते हैं। जब वो नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उनके पिता उन्हें रिश्वत लेने के लिए कहते हैं कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पिता कहते हैं कि रिश्वत ऊपरी आय है, ये तो भगवान की देन है, इसको मना मत करना। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, यानी कि जिसमें रिश्वतखोरी हो। लेकिन मुंशी बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए वो अपनी ईमानदारी पर खरे उतरते हैं। अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक दिन जब दातागंज के पंडित अलूपीदीन, जो एक धनी व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो नमक की चोरी करके गाड़ियां भरकर ले जा रहे थे। और जब बंशीधर को पता चला तो उन्होंने गाड़ियां रुकवा दी। पंडित अलूपीदीन ने अपने धन का अभिमान बताते हुए उन्हें पैसे से खरीदने की बात की कि आप 10, 5, 15, 20 हजार रुपये ले लो और हमें नमक की गाड़ियां ले जाने दो, हमें गिरफ्तार मत करो। लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि यह मेरा सच्चा रास्ता है, मैं उन नमक हरामों में नहीं जो पैसों पर बिक जाते हैं। मेरा यह कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। पैसे चाहे आप मेरे को 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। इसलिए वो अपने जो हालदार हैं बदलू सिंह, उनको गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं कि पंडित अलूपीदीन को गिरफ्तार कर लो। जब बदलू सिंह उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो पंडित अलूपीदीन कुछ कदम पीछे हट गए। उनको डर लगा कि अब तो ये पकड़ेंगे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25 हजार पर निपटारा करने को तैयार हूँ। पहले 20 हजार पैसे लगाए थे उन्होंने, और अब जैसे बदलू सिंह उनको पकड़ने के लिए बिल्कुल उनके पास चले गए तो पंडित अलूपीदीन ने कहा कि मैं 25 हजार दे दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। असंभव बात है, बंशीधर ने कहा, नहीं हो सकता ये। 30 हजार पर कि 30 हजार ले लो। फिर अलूपीदीन ने पैसे लगाए, किसी तरह भी संभव नहीं, किसी प्रकार नहीं हो सकता। बंशीधर ने कहा, क्या 40 हजार पर भी नहीं? अब तो पंडित अलूपीदीन 40 हजार रुपये देने के लिए तैयार हो गया। 40 हजार नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। उन्होंने साफ मना कर दिया कि कितने भी पैसे आप चाहे मुझे दे दो, मैं आपको यहाँ से नमक चोरी करके ले जाने नहीं दूंगा, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। जहाँ रचना के अंदर आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाए, संवाद करते हुए दिखाए, इस प्रकार आपस में पंडित अलूपीदीन और बंशीधर ऐसे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ संवादात्मक शैली होती है। सरल सहज भाषा में चित्रात्मक शैली के साथ संवादात्मक शैली का सुंदर मिश्रण प्रेमचंद जी ने किया है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया।
अलूपीदीन एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। धन को धर्म ने पैरों तले कुचल दिया। यानी कि कितने भी पैसे अलूपीदीन ने लगाए, लेकिन जो वंशीधर का ईमानदारी का जो धर्म था वो उस पर अडिग रहे। उन्होंने ईमानदारी के आगे धन को बिल्कुल तुच्छ कर दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि अब पंडित अलूपीदीन को गिरफ्तार कर लो। और अलूपीदीन ने जैसे ही देखा कि हथकड़ियां लेके मेरे पास आ रहे हैं, अब तो मेरे को ये पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, तो पहले तो चारों ओर देखा निराशा से, कातर दृष्टि यानी कि बड़ी ऐसे दयनीय नज़र से, और बाद में मूर्छित हो गई। मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, डर के मारे बेहोश हो गए कि अब तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। लेखक ने क्या बात बताई है कि जब पंडित अलूपीदीन रात को गिरफ्तार हुए, दुनिया सोती थी यानी कि रात का समय है, पर दुनिया की जीभ जागती, लेकिन दुनिया वालों ने बात बनानी शुरू कर दी। लोगों को पता चल गया कि पंडित अलूपीदीन चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, उनके ऊपर बातें कर रहे थे, व्यंग्य कर रहे थे, निंदा की बौछारें हो रही थी। सभी उनकी निंदा कर रहे थे कि देखो पंडित अलूपीदीन कितने बड़े आदमी हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्होंने तो चोरी कर ली। इस तरह लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, कि जैसे पंडित अलूपीदीन बड़े पापी हैं, बड़ा पाप किया उन्होंने, और जैसे ही वो पकड़े गए मानो संसार का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले गवाले की, जो गवाले होते हैं वो पानी मिलाते हैं दूध के अंदर, पूरे भ्रष्ट होते हैं। कल्पित कल्पनाओं से रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, बड़े बड़े अधिकारी कल्पनाओं से कागज भर देते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, इतने भ्रष्ट होते हैं वो। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, बिना पैसे देकर ही सफर कर लेते हैं साधनों में, ऐसे लोग बाबू यानी कि बड़े धनी लोग भी ऐसा काम करते हैं। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, कि जो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, जमींदार, महाजन जाली दस्तावेज, नकली कागजात बनाने वाले, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी कि ये सारे के सारे लेखक बताते हैं भ्रष्ट लोग, ये भी देवताओं की तरह, यानी कि खुद देवता बन रहे थे, सच्चे हो रहे थे, जैसे ये तो कोई भ्रष्ट काम कर ही ना रहे हो। सारा का सारा काम अलूपीदीन ने किया, गर्दनें चला रहे थे, यानी कि बातें बना रहे थे कि पंडित अलूपीदीन तो पापी है, कितना गलत काम किया एक ब्राह्मण होते हुए। दुनिया का काम होता है खुद की बुराइयां नहीं देखता, दूसरे की बुराइयां तुरंत देख लेता है। यही बात लेखक बता रही हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलूपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी, शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्या बता रहे हैं लेखक कि रात को तो जब पंडित अलूपीदीन को पकड़ लिया, दूसरे दिन जब अदालत में पेश किया गया, उनको हाथों में हथकड़ियां लगा करके जब कांस्टेबल थे वो उनको लेके जा रहे थे, तो पंडित अलूपीदीन के मन में गलानी थी, खुद के लिए शर्म आ रही थी, शोभ भरे डर रहे थे और शर्म आ रही थी उनको, शर्म के कारण गर्दन झुकाकर अदालत में जा रहे थे। तो सारे शहर में हलचल मच गई, सारे शहर में ये बातें हो रही थी कि पंडित अलूपीदीन को सजा होगी, इनको पकड़ लिया गया है। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी कि मेले में जब हम मेला देखने जाते हैं तो हमारी आंखें कितनी व्यग्र होती है, बेचैन होती है। एक
ये एक वस्तु देखने के लिए वहाँ क्या क्या लगा हुआ है, क्या कैसे कैसे लोग आए हुए हैं। तो लेखक बताते हैं कि पंडित अलूप्पीदीन को देखने के लिए इतनी आंखें बेचैन थी जितनी तो मेलों में ही नहीं होती। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा कि अदालत के आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई थी अलूप्पीदीन को देखने के लिए, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलूप्पीदीन इस अगाध वन के सिंह थे कि अदालत में पहुंचने की देर थी। बाहर लोगों ने जो कुछ देख लिया और अगाध वन कहा है यहाँ अदालत को। हम कहते हैं ना कहीं कुछ अच्छा ना हो जिस राज में, तो हम कहते हैं कि जंगल राज। तो यहाँ अदालत एक जंगल बताई, वन बताया उसको। प्रेमचंद ने व्यंग्य किया है कि सिंह थे, जिस प्रकार जंगल में शेर किसी से नहीं डरता, अलूप्पीदीन अदालत में पहुंचे तो बिल्कुल शेर के समान थे। सब उनसे आगे वहां डरते थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो तो उनका कहना मानते थे। अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तियार उनके आज्ञा पालक, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। माल यानी धन पैसे के आगे चौकीदार चपरासी अर्दली सब उन्होंने अपना गुलाम बनाकर रखा था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। पंडित अलूप्पीदीन को देखकर सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी चौकीदार सारे उनके पास आ गए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, विस्मित हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलूप्पीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। लोग हैरान किस बात के लिए थे कि यह कर्म कौन सा चोरी वाला, कि पंडित अलूप्पीदीन ने चोरी क्यों की भाई, पंडित होकर के, इतने बड़े आदमी होकर के। इस बात की लोगों को हैरानी नहीं थी। हैरानी इस बात की थी कि इनके आगे तो सारे चलते हैं, इनका कहना तो सब मानते हैं, इनको कैसे पकड़ लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, बहुत धन हो जिसके पास, अनन्य वाचलता, वाचलता होती है बोलने की चतुराई, कि इतना बोलने में कि सबको वश में कर ले, इतना धन कि सबको खरीद ले, वह क्यों कानून के पंजे में आए। कानून के पंजे में वो कैसे गिरफ्तार हो गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। जो वहां आए थे अधिकारी, बड़े छोटे, सारे उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहे थे कि ये तो गलत हो गया, आप तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। बड़ी तत्परता जल्दी से इस आक्रमण कौन सा, कि उनको जेल ना हो जाए, उनको सजा ना हो जाए, को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना, निमित्त वकीलों की, बड़े बड़े वकीलों को तैयार किया गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ तो धर्म था, सच्चाई थी कि उन्होंने नमक की चोरी की थी, वंशीधर सही थे, और धन यानी कि अलूप्पीदीन के पास इतना धन था। तो दोनों में युद्ध हो रहा था कि कौन जीतेगा। सभी लोग ये सोच रहे थे। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल नहीं था। जैसे अलूप्पीदीन के पास तो बहुत बल था, सारे लोग उनके साथ थे, लेकिन पंडित अलूप्पीदीन के साथ कोई नहीं खड़ा था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, यहाँ शस्त्र धन को कहा गया है, कि वो स्पष्ट भाषण ये बता सकते थे कि मैंने देखा था, इन्होंने चोरी करके गाड़ियां ये ले जा रहे थे, ये बता सकते थे। कोई धन उनके पास नहीं था कि वो वकील तैयार कर सके या कोई गवाह खरीद सके। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। गवाह तो थे वहां पे, उनके हवलदार थे, कई और भी लोग थे, लेकिन लोभ से डांवाडोल, यानी कि वो अलूप्पीदीन के पैसे के चक्कर में फंस गए थे। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था, कि मुंशी जी को अब पता चल गया था कि अब यहां न्याय नहीं हो सकता, मेरी तरफदारी यहां कोई नहीं करेगा। वह न्याय का दरबार था, न्यायालय न्याय का दरबार होता है। यही मुंशी
प्रेमचंद जी बता रहे हैं। परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वो धन वालों की पक्ष ले रहे थे, किंतु पक्षपात और न्याय का मेल कहाँ, कि जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय नहीं हो सकता। न्याय किसी का पक्षपात नहीं करता, अमीर गरीब उच्च नीच औरत पुरुष, वह सिर्फ सच्चाई देखता है। न्याय वास्तव में वही होता है, वही लेखक बताना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पक्षपात हो जाए अमीर गरीब का बड़े छोटे का, वहाँ फिर न्याय नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो भेदभाव हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्याय करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय हो सकता है क्या। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, जल्दी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट जज ने अपनी तवजीज होता है फैसला, उर्दू के शब्दों का प्रयोग प्रेमचंद जी ने यहाँ किया है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग है। डिप्टी मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का शब्द है। वो पात्रों के अनुकूल भाषा का चयन करते थे। अगर अधिक पढ़ा लिखा कोई उनका पात्र है तो वो अंग्रेजी का या शुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, और ग्रामीण अनपढ़ अगर उनके पात्र हैं तो देशज शब्दों का वो प्रयोग करते थे। उनकी भाषा बहुत ही स्पष्ट और सरल सहज भाषा थी। पंडित अलूपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल, जिसका कोई आधार ना हो, भ्रमात्मक भ्रम पैदा करने वाले, कि पंडित अलूपीदीन के विरुद्ध, यानी कि विरुद्ध किसने दिए थे, वंशीधर ने जो सबूत दिए थे वो बिना आधार के थे, ना वो सही लग रहे थे, भ्रम पैदा करने वाले हैं। यह बात जज ने बताई, अपने फैसले में सुनाई। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। बड़े भारी आदमी यहाँ कौन? अलूपीदीन। जज ने कहा कि बड़े भारी का मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। थोड़े से लाभ यानी कि नमक तो छोटी सी वस्तु है, थोड़े से पैसे कमाए जा सकते हैं इसमें, और बड़े भारी आदमी हैं, बड़े पैसे हैं उनके पास, बड़ा बिजनेस है उनका, फिर इस काम के लिए ये चोरी वाला काम ये नहीं कर सकते। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, वंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, यह बड़े दुख की बात है कि उसकी उदंडता, उदंड होता है जिसको किसी का भय ना हो, विचारहीनता, कि उन्होंने सोचा समझा नहीं कि पंडित अलूपीदीन ऐसा काम कर सकते हैं क्या, के कारण एक भले मानुस अच्छे आदमी पंडित अलूपीदीन के लिए को कष्ट झेलना पड़ा। प्रश्न है कि वह अपने काम में से सजग हैं और सचेत हैं। जज ने कहा कि दुख की बात है कि एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा वंशीधर की उदंडता और विचारहीनता के कारण, लेकिन हम खुश भी हैं, वो अपने काम में सजग हैं, सचेत हैं। रात को उठ करके उन्होंने देखा कि नमक कौन लेके जा रहा है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, कि नमक के अंदर अब भ्रष्टाचार हो रहा ना, तो उनके विवेक और बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए कि दरोगा साहब भविष्य में सचेत रहें, ऐसे बड़े सम्मानित व्यक्तियों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम न लगाएं, न उन्हें गिरफ्तार करें। यह जज का फैसला था। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। यह फैसला कौन सा? कि अलूपीदीन को बरी कर दिया गया, उनको सम्मान के साथ बरी कर दिया गया। तो वकील जो केस लड़ रहे थे वो तो खुश हो गए। पंडित अलूपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, बड़े खुश होते हुए। सवजन बांधवों, सवजन जो उनको चाहने वाले लोग थे, बांधव रिश्तेदारों ने रुपयों की लूट की। रुपयों की लूट की कि अलूपीदीन ने पैसे बांटे उनको, जो जिन्होंने उनका सहयोग किया था,
उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। लेखक यहाँ बताते हैं कि उनकी महानता कौन सी, पैसे बांटने वाली, कि बड़े बड़े अदालतों की नींव हिला दी, यानी कि जज तक को खरीद लिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा हो रही थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो लोग उल्टा उन पे ताने मार रहे थे। व्यंग्य बाण होते ताना मारना, कि देखो एक इज्जत वाले व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, और वो भी नमक के। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। चपरासी भी मजाक बना रहे थे वंशीधर का। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य जो लोग कड़वा बोल रहे थे मुंशी वंशीधर को, एक एक संकेत, संकेत कौन से यहाँ पर कि चपड़ासी भी झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कि जब वो बाहर आए लोग ताने मार रहे थे, कोई ऐसे संकेत कर रहे थे, कोई आंखों से हंस रहा था, कोई ऐसे उनकी तरफ देख देख कर उंगली कर रहा था, तो उनके मन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके जो सच्चाई का घमंड उनके मन में था वो और अधिक उनके मन में बढ़ गया। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, कि अगर वो जीत भी जाते ना तो इतने नहीं अकड़ते। लेकिन आज भी वंशीधर को देखो, वो अपनी सच्चाई में अकड़ करके बाहर निकल आ रहे थे। लोग उनको क्या कह रहे थे उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको उनके मन में, प्रेमचंद जी बताते हैं कि इस भाव का संतोष था कि वो बिके नहीं। और आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। दुनियादारी के बारे में एक जानकारी वंशीधर को और मिली, न्याय और विद्वता, न्यायालय के बारे में, ज्ञानियों के बारे में, कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग कैसे होते हैं। लंबी चौड़ी उपाधियां बहुत अधिक पढ़ करके जो लोग लंबी लंबी उपाधियां ले लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे कौन पहनते हैं? जज, वकील, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कोई भी आदर देने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, वो पैसे से खरीदे जाने वाले हैं। वंशीधर ने धन से बेरमोल ले लिया था। अब लेखक बताते हैं कि वंशीधर ने धन से बेरमोल लिया था। धन से किससे? अलूपीदीन धनवान व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार करके ये जो दुश्मनी मोल ले ली थी, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, जरूरी था कि अब तो उनको दंड भी मिलेगा। कठिनता से एक सप्ताह भी बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। परवाना संदेश, मुअत्तली की नौकरी से निकालने का संदेश उनके पास आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर जो कर्तव्य का पालन कर रहे थे, सच्ची निष्ठा से काम कर रहे थे, उनका दंड उन्हें मिला। बेचारे भगन हृदय, टूटे हुए दिल, शोक खेद से व्यथित घर को चले। दुखी मन से, टूटे हुए दिल से वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। उनको पहले ही डर था कि ये सुन तो रहा है, पता नहीं नौकरी में क्या करेगा। कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी कि मैंने जाते हुए समझाया था कि घर की स्थिति देखो। और अब देखो इस लड़के ने क्या काम किया। सब मनमानी करता है, कि अपने मन की करता है, बड़े बूढ़ों की नहीं सुनता। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सही। हम यहाँ कौन? मुंशी वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं कि हम तो कलवार की शराब बेचने वाले होते हैं, कि हमने तो तगादे सहना होता है, दूरियां रखना, कि हमने शराब नहीं पी। कसाई के तगादे, कसाई जहाँ पर ये मांस बेचते हैं कसाई, कि हमने कभी भी मांस का सेवन नहीं किया, कभी शराब नहीं पी। इतने ईमानदार थे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठ गए थे। हम ईमानदार थे। अब वंशीधर को ईमानदार रहने की क्या जरूरत थी? वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, कि घर के अंदर तो ये थोड़ी सी तनख्वाह, इससे ही काम चला रहे थे। और बेटे ने ये कि क्या कर दिया, हमने भी तो नौकरी की थी।
और कोई ओहदेदार नहीं थे क्या हम? उनके पिता कह रहे हैं कि हम ही तो किसी पद पर थे, हमने भी तो नौकरी की थी, हमने भी तो धर्म के काम किए थे, लेकिन ऐसे नहीं कि नौकरी से हट कर घर आ जाएं, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदारी बनने चले हैं। अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि ईमानदार हो रहे हैं, नौकरी से हाथ धो बैठे, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दीवा जलाएंगे। लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ लेखक ने किया है। प्रेमचंद जी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग बहुत अधिक अपनी रचनाओं में करते हैं, तो विशेष में हम लिखेंगे कि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ा सुंदर लेखक ने किया है। क्या अर्थ है इस लोकोक्ति का कि घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये बात ताना मारते हुए वंशीधर के पिताजी ने वंशीधर को कहा कि घर में चाहे कुछ भी कमी हो, लेकिन मस्जिद में दिया जलाएंगे कि समाज सेवा जरूर करेंगे। धर्म पे अडिग हैं और घर के अंदर कितनी परेशानियां हैं। खेद इस समझ पर कि दुख होता है ऐसी समझदारी में, जो घर के तो सारे दुखी हैं और देश सेवा कर रहे हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बिना अकारत होता बेकार, कि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया सब बेकार चला गया, इसने कुछ नहीं किया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दूरावस्था में, बुरी हालत में घर पहुँचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। कह जब जैसे वो घर आए तो उनके पिताजी तो बस जोर जोर से बोलने लगे, बकने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं, कि घर आ गए अब क्या करोगे। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, ऐसे गालियां देते रहे, जोर जोर से बकते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो वैसे ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। कि वंशीधर वहां से चले गए कि पिताजी बहुत क्रोधित हैं, वरना तो लेखक बताते हैं विकट रूप धारण करने का मतलब है हाथापाई भी हो सकती थी। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, बूढ़ी माँ थी, उसको भी दुख हुआ इस बात का कि अब बुढ़ापे में क्या करेंगे, ये तो नौकरी से हाथ धो बैठा। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करने की कामनाएं में मिट्टी में मिल गई, कि माँ ने सपने देखे थे कि बेटा दरोगा बन गया, अब तो हम जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करके आएंगे, वो तो सब बेकार गई। पत्नी ने भी तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात नहीं की, कि उनकी पत्नी भी नाराज हो गई, सीधे मुंह बात नहीं की, कि वो भी सही ढंग से बात नहीं करती थी कि अब आ गई, इतनी इतनी लड़कियां हैं घर में, कैसे काम चलेगा। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलूपीदीन है। लेखक ने शब्दों का चित्र बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है। दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ बहुत सुंदर है कि एक शाम हफ्ता हो गया था जब दारोगा जी के पद से हटा दिए गए थे, वंशीधर घर आ गए थे, तो सभी लोग नाराज थे। शाम के समय वहाँ पंडित अलूपीदीन आते हैं। हरे और गुलाबी पर्दे से सजा हुआ सुंदर रथ आता है। पछइये होते हैं पश्चिम नस्ल के, महंगे बैलों की जोड़ी होती है, बड़े सुंदर बैल होते हैं। सजीले हुए रथ में साथ में बहुत सारे नौकर लाठियां लिए हुए, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं कोई बड़ा धनी व्यक्ति आता है तो किस प्रकार सजे हुए रथ में आते हैं, उसी प्रकार पंडित अलूपीदीन वहाँ उनके घर आए। झुककर दंडवत किया, प्रणाम किया, लल्लो चप्पू की बातें की, चापलूसी की बातें करते हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दें।
वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं अलोपीदीन को कि हमारा तो बड़ा भाग्य है जो आप हमारे घर में आए, आप तो देवता के समान हैं। क्योंकि वो दान करते थे, ब्राह्मण थे, तो इसलिए पंडित अलोपीदीन की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं उनके पिताजी वंशीधर के, कि हम आपको मुंह नहीं दिखा सकते, हम आपसे कैसे बात करें, मेरा लड़का कपूत है, अभागा है, उसने आपको गिरफ्तार कर लिया, इतने बड़े व्यक्ति को। इससे अच्छा तो मेरे पुत्र ना होता, भगवान मेरे को संतान ही नहीं देता तो ठीक रहता। ऐसी बातें पंडित अलोपीदीन को कह रहे हैं वंशीधर के पिताजी। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ कि जैसे उनके बारे में, वंशीधर के बारे में वंशीधर के पिताजी ने कहा, तो अलोपीदीन ने कहा कि ऐसा मत कहो। तो उन्होंने हैरानी से कहा कि ऐसी औलाद को और क्या कहूँ, कितना गलत काम किया उसने आपको गिरफ्तार करके, अब नौकरी से हाथ धो बैठा। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण, बड़े प्रेम भाव से, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। वो अलोपीदीन वंशीधर के पिता को कह रहे हैं कि कुल का तिलक है आपका लड़का, पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला है, धर्म प्राण व्यक्ति हैं। ऐसे लोग कम ही होते हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। कि इतनी बातें कह कर के पंडित अलोपीदीन वंशीधर को कह रहे हैं कि आप मुझे इसकी खुशामद मत समझिए कि मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, इतनी दूर मैं ये बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। उस दिन तो आपने मेरे को गिरफ्तार किया क्योंकि आपकी ड्यूटी थी, आपका धर्म था वो, और आज मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे। अलोपीदीन कह रहे हैं, मैंने हजारों लोगों और अमीर, हजार रईस लोगों और अमीर लोगों से मैंने देखा है, उनके साथ काम किया है। हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है, रईसों से मेरा लेन देन है, किंतु परास्त किया तो आपने, मैं उनसे कभी नहीं हारा, आपने ही मेरे को हराया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, कि मेरे धन के आगे सारे गुलाम थे। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कि आपने मुझे हरा दिया, आपकी ईमानदारी से मैं हार गया। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ आपसे विनती करना चाहता हूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, कि घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना धर्म होता है, ऐसा किया वंशीधर ने, लेकिन स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए और जलाने आए हैं। मन में उनके विचार आया वंशीधर के, महाशय कौन, यहाँ पर अलोपीदीन, कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं, कि आपने तो मुझे गिरफ्तार किया था ना, देखो क्या आपकी हालत हुई है, नौकरी से हाथ धो बैठे आप तो। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, कि माफ़ी नहीं मांगी कि मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया था, माफ़ कर दो। वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसा ऐसी प्रतीत होती कि उनके पिता जो लल्लो चप्पो कर रहे थे उनको बुरा लग रहा था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई, कि मन के अंदर जो उनके प्रति उनकी विचारधारा थी वो बदल गई। जैसे ही पंडित जी ने उनको बातें समझाई, कि उनको लगा कि ये यहाँ हम मुझे जलाने नहीं आए हैं, लज्जित करने नहीं आए हैं, बाकी ही ये ईमानदारी के कारण प्रभावित हो गए हैं।
पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। उन्होंने एक तरफ उनकी देखा तो सद्भाव झलक रहा था कि उनके मन में पश्चाताप की भावना थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। गर्व यहाँ पर वंशीधर का धर्म, ईमानदारी, लज्जा यहाँ पर अलूपी दीन, जो पहले वो चोरी वाला गलत काम कर रहे थे लेकिन अब उनके मन में प्रायश्चित की भावना थी। तो जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो प्रेमचंद कहते हैं कि बड़े से बड़े गर्व प्रायश्चित के सामने झुक जाते हैं। यही बात कि वंशीधर अब उनकी जो लज्जा थी उनके सामने, फिर वो झुक गए, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है। उदारता होती है महानता, जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। अगर मैंने कोई गलती जानबूझ के की है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। धर्म की बेड़ी में यानी कि मेरा कर्तव्य था, वहाँ मेरी ड्यूटी थी वो। नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ। आप ब्राह्मण हो, बड़े हो, मैं ऐसा गलत काम नहीं करता। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे, जो आज्ञा होगी वह सिर माथे, वरना आप मेरे को कुछ भी कह दो, मैं आपका कहना मानूंगा। अलूपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कि नदी तट पर जब उनको गिरफ्तार किया था तो वो ऐसे कह रहे थे कि छोड़ दो, तो वंशीधर ने उनको नहीं छोड़ा था कि वो बात आपने नहीं मानी थी, लेकिन आज मैं आपको जो कहूँगा वो बात आपको माननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। वंशीधर बोले कि मैं आपके काम के योग्य तो कहाँ हूँ, त्रुटि होती है कमी, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा। अलूपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। एक स्टंप लगा हुआ लेटर निकाला जिसके ऊपर मोहर लगी थी और वंशीधर को कहा कि इसके ऊपर एक पद था कि इसको आप स्वीकार कर लीजिए और अपने साइन कर दो यहाँ पर। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। कि ब्राह्मण होते हैं वो वहाँ से कुछ लेकर ही जाते हैं, तो ये बात हंस करके उन्होंने कह दी कि आपको इनके ऊपर मतलब साइन करना ही है, इस पद को स्वीकार करना ही है। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। इस उपकार के आगे उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलूपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया था कि जितनी भी उनकी धन दौलत थी, जितनी भी जमीन जायदाद थी, उसका स्थायी परमानेंट मैनेजर रख लिया उनको। इस पद में यह लिखा हुआ था, 6,000 वार्षिक में वेतन। 6,000 रुपये तो उनको एक साल में मिलने थे। उस समय 6,000 रुपये बहुत मायने रखते थे, बहुत अधिक कीमत थी उनकी। अतिरिक्त इसके अलावा और क्या था, पद के लिए रोजाना खर्च अलग से, रोजाना का खर्च था उनका जो, उसके पैसे अलग से। सवारी के लिए घोड़े भी दिए सवारी करने के लिए, उस पद पर जो नियुक्त होते हैं उनके लिए ये सैलरी थी उनकी। रहने को बंगला दिया रहने के लिए, नौकर चाकर दिए साथ में। कंपित स्वर में बोले, कौन बोले यहाँ पर? कंपित स्वर में वंशीधर, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं कि मैं आपका कहना तो नहीं टाल सकता, लेकिन इतना बड़ा पद है, इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं उठा सकता, इतनी योग्यता मेरे में नहीं है। यह बात वंशीधर ने कही अलूपीदीन को। अलूपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है, कि मुझे योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि इस पद पर मैं आपको ही रखूंगा। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं कहना मान लूंगा। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति करता हो। कि आपको जिस पद के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है
इतनी शिक्षा मैंने ग्रहण नहीं की, इतना दिमाग नहीं है मेरा तेज, ना ही वैसा स्वभाव है जो आप मांग रही हो। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, कि बड़े ज्ञानी और बड़े अनुभव व्यक्ति ही इस पद के लिए सही ठहरेगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। अलूपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की, कि मुझे ना तो अधिक ज्ञान की जरूरत है, ना ही अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना ही कोई कार्य में निपुणता की जरूरत है। उनके कहने का मतलब है कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ईमानदारी चाहिए, सच्चा धर्म वाला व्यक्ति चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका, कि ऐसे लोगों को मैंने मेरे पास रख लिया था। अब सौभाग्य से और सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया। मोती यहाँ पर कौन? वंशीधर, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को लेखक ने यहाँ मोती शब्द की संज्ञा दी है। तो अलूपीदीन ने कहा कि ये मुझे अच्छा अवसर मिला है, अब मैं इसको नहीं खोऊंगा। जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, कि ईमानदारी और धर्मपरायणता के आगे ज्ञानी लोगों की और पढ़ाई की कीमत कुछ नहीं है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए कि अब साइन कर दो, सोचो समझो मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईमानदार व्यक्ति चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बेमुरोवत होता जो किसी की लज्जा न करे, उदंड बिना डर का, जिसको दंड का कोई भय ना हो, धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाला, कि मुझे आप जैसा जो बिना लज्जा के, बिना डर के अपने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो पहले तो वंशीधर को ईमानदारी में कितनी मुश्किलें सहन करनी पड़ी, नौकरी से निकाल दिया, घर वाले सारे नाराज हो गए, लेकिन अंत में वही ईमानदारी के कारण उनको अलूपीदीन ने स्थायी मैनेजर रख लिया, और साथ ही पंडित अलूपीदीन के विचारों को तक ईमानदारी ने बदल दिया। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।